सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 24, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand chapter number 5, Major Domains of the Earth. So students, आज की इस वर्कशीट में हम अर्थ के मेजर डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर बहुत सारे डोमेन्स हैं जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स फाइंड व्हाट आर दे और व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ द अर्थ। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। यानी अभी तक तो हमें यही पता है कि अर्थ ही एक ऐसा अकेला प्लैनेट है जिस पर लाइफ है। Human being can live here because of the life-sustaining elements of land, water and air are present on the earth. यानी अगर यहाँ पर जीवन है, इंसानी जीवन है, मानव जीवन है, तो केवल और केवल वो इसलिए क्योंकि यहाँ जो जीवन जीने के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए, जो कि ज़रूरी एलिमेंट्स हैं जैसे लैंड, वाटर एंड एयर, वो इस अर्थ पर प्रेजेंट हैं। द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर। और अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसका जो 71% पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है, एंड 29% इज़ विद द लैंड, और जो 29% है वो लैंड से कवर्ड है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। तो देखिए, जिस पोर्शन पर हम रहते हैं, जिस पर हमारे मकान बने हुए हैं, जिस पे हमारा व्हीकल्स चलते हैं, हमारे फील्ड्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट एंड थिन लेयर्स ऑफ सॉइल। और यहाँ पर क्या है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, अर्थ के क्रस्ट की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं इसके अंदर, और एक थिन लेयर भी है सॉइल की। जो आप सॉइल देखते हैं ना ज़मीन पर पड़ी हुई, वो भी इसी का ही एक पार्ट है लिथोस्फीयर का। अब ये वर्ड्स ओरिजिन कहाँ से हुए, इनका ओरिजिन कहाँ से है, इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। जैसे लिथोस्फीयर है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर है या फिर हाइड्रोस्फीयर है, आखिर ये वर्ड आए कहाँ से, किस लैंग्वेज के ये वर्ड हैं। तो लेट्स फाइंड वर्ड ओरिजिन। इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स स्टोन्स। जो अभी हमने समझा लिथोस्फीयर, तो लिथोस जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टोन्स। और यहाँ पर देखिए एक पिक्चर भी दे रखी है जिसमें दिखा भी रखा है लिथोस्फीयर, यानी लिथोस्फीयर के ऊपर ये बड़े बड़े माउंटेन्स हैं और हाउसेज हैं, ये सारा क्या है, लिथोस्फीयर है। इसके बाद नेक्स्ट इज एटमॉस। एटमॉस मीन्स वेपर, यानी जो भाप होती है, जल वाष्प होता है, उसको हम वेपर कहते हैं, एटमॉस्फियर। तो देखिए एटमॉस्फेयर जो शब्द आया, एटमॉस का मतलब वेपर है और ये भी ग्रीक लैंग्वेज से आया है और यहाँ पर दिखा भी रखा है एटमॉस्फेयर। उसके बाद है ह्यूडर। ह्यूडर मीन्स वाटर, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर, जो हाइड्रो वर्ड आया वो ह्यूडर, जो कि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है वाटर, और ये यहाँ पर आपको शो भी कर रखा है वाटर, हाइड्रोस्फीयर। और एंड द लास्ट इज बायोस। बायोस मीन्स लाइफ, जिससे बना बायोस्फीयर, जहाँ पर लाइफ होती है। तो देखिए ये यहाँ पे दिखा भी रखा है कि जितने प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, इन सब से मिलके बनता है बायोस्फीयर। देन द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। यानी एक ऐसी लेयर, गैसियस लेयर, जो कि अर्थ के चारों तरफ फैली हुई है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और दूसरी और गैसेज भी हैं। देन वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी ऊपर हमने समझा भी है कि 71% ऑफ द पार्ट इज कवर्ड ऑफ द अर्थ बाय वाटर। तो वाटर ने एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर रखा है, अर्थ के सरफेस के एक बहुत बड़े एरिया को, और इसी एरिया को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म
दैट इज आइस वाटर एंड वाटर वेपर। तो देखिए हाइड्रोस्फीयर में सभी चीज़ें जो भी वाटर की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जैसे आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ऑल्सो। And the last is the biosphere. The biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together. तो बायोस्फीयर एक बहुत नैरो जोन होता है जिसके अंदर लैंड भी होते हैं, वाटर भी होता है और एयर, और ये सब साथ में होते हैं और इसी कारण यहाँ पर लाइफ भी होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी के कारण ही तो यहाँ लाइफ है, इसलिए इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। और ऊपर हमने समझा भी है कि बायोस का मीन्स लाइफ। सो नाउ चेक योर सेल्फ टू डू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो आपको ये बताना है कि अर्थ के 4 मेजर डोमेन्स कौन से हैं। वो तो बहुत अच्छे से हमने समझे हैं, क्या क्या नाम है उनके बताइए ज़रा। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ये आपको चारों नाम बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, इसलिए हम उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। Now the last question, question number 3, why is the biosphere important for living organisms? यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बायोस्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए द बायोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर हेयर, क्योंकि ये तीनों चीज़ें लैंड, वाटर एंड एयर हमें साथ में मिलती हैं, इसलिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।